वहीं वॉशिंगटन में प्लेन और मिलिट्री चॉपर की भीषण टक्कर पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर प्लेन के रूट पर गया था और टक्कर मारी। व्हाइट हाउस के पास जिस तरह से ये भीषण हवाई टक्कर हुई है, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को भी हैरान परेशान कर दिया है। वो खुद इस टक्कर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप के घर के पास विमान हादसा या साजिश? प्लेन और मिलिट्री चॉपर की टक्कर कैसे हुई? व्हाइट हाउस से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकन एयरलाइंस और मिलिट्री चॉपर की टक्कर ने अमेरिका को डरा दिया। सवाल कौंधने लगे कि अभेद्य मानी जाने वाली राजधानी में सिविलियंस प्लेन और मिलिट्री चॉपर की टक्कर कैसे हो गई। ये भीषण हादसा रीगन एयरपोर्ट के पास हुआ। अब तक की जांच में पता चला है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी अपने रूट पर था और 64 यात्रियों से भरा अमेरिकन एयरलाइंस का विमान भी, लेकिन डीप एरिया में दोनों की टक्कर हुई और मलबा पोटोमैक नदी में गिरा, जिसे बर्फीली नदी कहा जाता है। अमेरिका के जिस विमान की मिलिट्री हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई, उसे प्लेन रीगन नेशनल एयरपोर्ट के रनवे 33 के पास पहुंचना था। तभी ब्लैक हॉक H-60 हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे वाला CRJ-700 बॉम्बार्डियर प्लेन लोकल उड़ान के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें 68 से 73 यात्री बैठ सकते हैं। इस दर्दनाक हादसे ने अमेरिका में खौफ का सायरन बजा दिया। व्हाइट हाउस के भी कान खड़े हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉरेन सीक्रेट सर्विस से मामले में रिपोर्ट तलब की और उनका गुस्सा सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ यूं छलका। प्लेन एयरपोर्ट के लिए एकदम सही रास्ते पर था। हेलीकॉप्टर काफी देर से प्लेन की ओर सीधा आ रहा था। रात साफ थी, प्लेन की लाइट्स जल रही थी, फिर भी हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या मुड़ा क्यों नहीं, ये बहुत बुरा है। ट्रंप भी हैरान परेशान है। इधर रेस्क्यू टीमों के लिए हादसे के शिकार लोगों को निकालना काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस पोटोमैक नदी में मलबा गिरा, वहाँ शरीर को जमा देने वाला पानी है। ऐसे में प्लेन में सवार 4 क्रू मेंबर्स और 64 यात्रियों के लिए सरवाइव कर पाना बेहद मुश्किल है। बर्फीली पोटोमैक नदी में ऑपरेशन। वाशिंगटन के बीचों बीच से गुजरने वाली पोटोमैक अमेरिका की 21वीं सबसे बड़ी नदी है और उतनी ही बर्फीली भी। कहते हैं यहाँ इंसान डूबता नहीं, जम जाता है। अब इसी बर्फीली नदी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों के रेस्क्यू के लिए गोताखोरों को पोटोमैक नदी में उतारा गया। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक प्लेन हादसे के बाद पानी में जिंदा बचे पैसेंजर्स के लिए खतरा हो सकता है। वाशिंगटन का तापमान 0 डिग्री के आसपास चल रहा है। ऐसे में पानी में गिरे लोगों को 20-30 मिनट के भीतर हाइपोथर्मिया शुरू हो सकता है। उधर इस हादसे के बाद फेडरल एविएशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ। क्या यात्री विमान के रूट पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ गया था या फिर ब्लैक हॉक के रूट पर यात्री विमान आ गया था? पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए लोगों के शवों को नदी से निकाला जा रहा है। आसमान में उड़ती मौत। अमेरिका की तरह 2 जनवरी को जापान में भी भीषण विमान हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल रनवे पर उतरते वक्त जापान के टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट को जापान एयरलाइंस के जेट की तटरक्षक विमान के साथ टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद फ्लाइट की वीडियो और तस्वीरें सामने आ गई, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। अमेरिका के डलास से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, उसे दांतों तले उंगलियां दबा ली। 2 विमानों की टक्कर का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। डलास में एयर शो के दौरान 2 विमान आपस में टकरा गए और दोनों विमान देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गए और मलबा जमीन पर गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि एयर शो देख रहे लोग इधर उधर भागने लगे। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।